नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और देखें जो आखिरकार अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द रूस छोड़ने के लिए क्यों कहा, बागेश्वर धाम में अब नेताओं का तांता क्यों लग रहा है, कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं, इसके अलावा महिला आईपीएल में खिलाड़ियों की कितनी बोली लगी, कौन सी खिलाड़ी सबसे ज्यादा दाम पर उनका ऑक्शन हुआ, इन सारी खबरों के साथ अभी 10 मिनट आपके साथ रहेंगे 10 खबरों के साथ। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू किया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने इसकी वजह यूक्रेन में युद्ध और रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मनमानी गिरफ्तारी और उत्पीड़न के जोखिम को बताया है। रूस की विदेश जासूस सेवा ने सोमवार को कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि अमेरिकी सेना रूस और पूर्व सोवियत संघ में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इस्लामी आतंकवादियों को तैयार कर रही थी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा कि रूस जाने से परहेज करें, रूस की यात्रा से बचने की कोशिश करें। वैसे तो बागेश्वर धाम और उनके पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर पहले काफ़ी कीचड़ उछाले गए। अब बागेश्वर के दरबार में पावरफुल नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज बागेश्वर धाम में दर्शन किए। इससे पहले भाजपा नेत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना पुत्र समान बताया था। अब वहां नेताओं का तांता लगना शुरू हो गया है और जो खबरें मिल रही है उसमें 18 फरवरी को बागेश्वर धाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच सकते हैं। दरअसल 13 से 19 फरवरी तक धर्म महाकुंभ बागेश्वर धाम में लग रहा है, जिस वजह से यहाँ भक्तों की लाखों की भीड़ जुट रही है। 18 फरवरी को यहाँ 121 बेटियों की शादी भी करवाई जाएगी। महिला प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की आज नीलामी हुई। पहली वुमेन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी मुंबई में हुई, जहां जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये ऑक्शन आयोजित की गई। शुरुआत स्मृति मंधाना के नाम से हुई। उन्हें बेंगलुरु ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं दूसरे सेट की सभी खिलाड़ियों पर 1 करोड़ से ज़्यादा की बोली लगी, जिसमें दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा। वहीं रेणुका सिंह को बेंगलुरु ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। अब नेटली सिबर ब्रंट को मुंबई ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा है। वहीं ताहिलिया मैग्रो को यूपी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। बेथ मुनी को गुजरात ने 2 करोड़ रुपए में अपने टीम में शामिल किया। सबनिम इस्माइल को यूपी ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा। अमीलिया केर को मुंबई ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा। दीप्ति शर्मा 2 करोड़ 60 लाख, नेटली सिबर 3 करोड़ 20 लाख, रेणुका सिंह 1 करोड़ 50 लाख, बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर 2 करोड़ रुपए में बिकी। ताहिलिया मैग्रो 1 करोड़ 40 लाख में बिकी। सबनिम इस्माइल 1 करोड़, अमीलिया केर 1 करोड़, स्मृति मंधाना 3 करोड़ 40 लाख, हरमनप्रीत कौर 1 करोड़ 80 लाख, एस्ले गार्डनर 3 करोड़ 20 लाख, सोफी डिवाइन 50 लाख, सोफी एक्लेस्टोन 1 करोड़ 80 लाख, एलिस पेरी 1 करोड़ 70 लाख। अब ये खबर ऐसी है जिसमें बोली लगी है तो इसमें खरीदना और ख़रीदा ही कहा जा सकता है, इसलिए इसको किसी दूसरे रूप में लेने की कोशिश ना किया जाए। 13 फरवरी से शुरू होकर 17 फरवरी तक चलने वाले एरो इंडिया शो का प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया। 17 फरवरी को एरो इंडिया शो 2023 में 80 से ज़्यादा देशों की भागीदारी देखी जाएगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के आसमान में भारतीय वायुसेना की धमक जमी हुई है। वहां वायुसेना के विमान, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समेत कई सुरक्षा तकनीक का प्रदर्शन किया जा रहा है। एरो इंडिया के 14वें एडिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया। इस शो में लगभग 30 देशों के रक्षा मंत्री और रक्षा उत्पाद से जुड़े लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस शो में 800 से ज़्यादा कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इस एयर शो में एक ट्रेनर विमान सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया सुपरसोनिक ट्रेनर विमान
HLFT 42 इसका नाम है। HAL ने इस ट्रेनर विमान को आधुनिक फाइटर ट्रेनर विमान के रूप में पेश किया है। इस विमान के पिछले भाग में हनुमान जी के चित्र को उकेरा गया है। हनुमान जी के चित्र के साथ ही इस पर द स्टॉर्म इज कमिंग लिखा गया है। यह विमान पूरे शो में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां SSB कैंप में गोलीबारी हुई है। इसमें एक जवान ने दूसरे जवान को गोली मार दी। बताया जा रहा है जो ये वारदात इंडो नेपाल बॉर्डर के सोनबरसा थाना क्षेत्र के इनरवा SSB कैंप में हुई है, जहां आपसी विवाद को लेकर एक SSB जवान ने दूसरे जवान को गोली मार दी। इसमें बुरे तरीके से जख्मी जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाला जवान नशे में धुत था। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है जो गोली चलाने वाले जवान को पकड़ लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 16 तारीख को है। आज शाम 5 बजे यहां चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इस बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने विधानसभा चुनाव से पहले सुनामी जैसा कुछ होने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता पूरी तरीके से बरकरार रखेगी। मानिक साहा ने कहा कि आपने सुनामी के बारे में तो सुना है, इस बार कुछ ऐसा ही होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह 2018 से कम नहीं होगा। 2018 में हमने 36 सीटें जीती थी और हमारे गठबंधन सहयोगी को 8 सीटें मिली थी। इस बार हम और अधिक सीट जीतेंगे। दरअसल त्रिपुरा में 16 तारीख को 60 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। जमीयत उलेमा चीफ अरशद मदनी के बयान पर हंगामा हो गया है। अरशद मदनी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में जो मुस्लिम है उन सब का DNA हिंदू है, वो हमारे परिवार के लोग हैं। गिरिराज सिंह ने कहा जो कल धर्म पर 2 कार्यक्रम हुए, एक आर्य समाज का जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म की कितनी अच्छी व्याख्या की, सबका साथ की लाइन पर, लेकिन दूसरे कार्यक्रम में माहौल बिगाड़ने वाला बयान दिया गया। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक धर्मगुरु ने नाराजगी दी, मंच पर मौजूद सभी लोगों को नाराजगी जताना चाहिए था। मुस्लिम धर्म का तो मात्र 1400 साल पुराना इतिहास है, इससे पुराना इतिहास तो ईसाई धर्म का है। भारत में जो मुस्लिम हैं उन सब का DNA हिंदू है, वो हमारे परिवार के लोग हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चलते, ये पहनावे पर दबाव क्यों, कौन क्या पहने क्या नहीं, ये सब संविधान के अधिकार से चलना चाहिए। यूपी में एक समय बाहुबली कहे जाने वाला मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में अपनी पत्नी के साथ रंगरेलियां मना रहा था। पकड़े जाने के बाद अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है जो अब्बास अंसारी चित्रगुप्त जेल में पहुंचते ही जेल कर्मियों को महंगे महंगे गिफ्ट और पैसे पहुंचाने लगा था। यहां तक कि जेल के एक अफसर को एक लग्जरी कार भी गिफ्ट में दी गई थी। चित्रगुप्त जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत को लेकर कई और खुलासे हुए हैं। निकहत यूं तो कई महीनों से कई बार जेल में अब्बास अंसारी से घंटों मुलाकात कर चुकी थी, लेकिन पिछले 3 मुलाकात के बाद जेल कर्मियों में इसको लेकर गुफ्तगू शुरू हो गई। महंगे गिफ्ट और घूस में मोटी रकम के झगड़े जेल के बाहर तक पहुंच गए और धीरे धीरे ये DM और SP तक मामला पहुंचा और उसके बाद छापेमारी हुई थी, जिसमें ये पूरा मामला उजागर हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस अभय S ओक की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सही ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया प्रखंड क्षेत्र के खाप गोपालपुर वार्ड नंबर 6 में रविवार की शाम खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में रिसाव होने से आग लग गई। इस आग से कई घर जलकर राख हो गए और 30 लाख से ज़्यादा की संपत्ति खाक हो गई। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने केसरिया पुलिस और फायर ब्रिगेड को दिया।
फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हाँ यही हाँ अरे सर उसको मानिए ना। वीडियो बना रहा है वीडियो। वैसे तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन खबर देखने में क्या बंदी। भारत में स्कॉच व्हिस्की की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। पिछले साल इसके इंपोर्ट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट बनकर उभरा है। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है जो 2022 में भारत में ब्रिटेन से स्कॉच व्हिस्की का इंपोर्ट 60% बढ़ा है, जिसके चलते ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। भारत ने पिछले साल स्कॉच व्हिस्की की 700 मिलीलीटर वाली 21.9 करोड़ बोतल का इंपोर्ट किया। वहीं फ्रांस ने 20.5 करोड़ बोतल का आयात किया। भारतीय स्कॉच मार्केट ने पिछले दशक में 200% की ग्रोथ हासिल की है। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक अहम मुद्दा है। दोनों देशों के बीच डील होने से स्कॉटलैंड की व्हिस्की कंपनियों को ज़्यादा फायदा मिल सकता है। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का मानना है कि उन्हें अगले 5 साल में 1 अरब पाउंड की ग्रोथ मिल सकती है। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी